ले जाना है, ध्यान की कभी आस नहीं रखनी। धारणा का मोरा बोलो मैंने तो सदा हर्षित खुश मिजाज रहना है। हैं? हर्षित खुश मिजाज रहना है, ध्यान की आश नहीं करनी, और बोलना एक पड़ता है। बाबा ने किसी बात का चिंतन नहीं करना। बोलो कैसे? बाबा ने बोला कि तुम माताओं के लिए गुलाम बन के आया हूँ, क्योंकि तुम पहले पति की गुलाम रही, पहले पति की गुलाम रही। अब बाप तुम माताओं का गुलाम बना है, हाँ, अब बाप तुम माताओं का गुलाम बना। गुलाम। बोलो क्या? बाबा ने बताया कि मैं कभी रोना नहीं है, और रोते हो तो तुम शिव पिता परमात्मा की सजनी हो, और रोते हो तो समझो तुम्हारा पति मर गया। तुम्हारा साजन मर गया। क्या तुम्हारा साजन मर गया है? बोलो अनुपम भाई। तुम सारे को भूल जाते हो। मैं सदा ईश्वरी संगम मस्त रहने वाली रहता हूँ। बाबा कहते हैं तुम्हें पवित्र रहना, पवित्रता की उंगली देनी है इस कलयुग में पहाड़ को उठाने के लिए, बाबा का सहयोग बनना है। जी, एक पॉइंट है जी। अब तुम बच्चों को डायरेक्शन है, अब तुम बच्चों को डायरेक्शन कुछ और मिलता है। मनुष्य चाहते हैं शांति में रहें। बोलो अच्छा अपने को इन ऑर्गन्स से डिटैच कर दो। बोलो अच्छा अपने को इन ऑर्गन्स से डिटैच कर दो। परंतु सिर्फ डिटैच करने से भी फायदा कुछ नहीं होगा, याद भी करना पड़ेगा। परंतु सिर्फ बम्बई कैसे ना। हाँ ठीक है, ठीक है। तुम आने वाला ध्यान इधर चले, हाँ जी, इधर चले जाओ पीछे। मेरा ध्यान इधर था। ये दृष्टि भटकी दुर्घटना घट गई। परंतु सिर्फ डिटैच करने से ही फायदा नहीं होगा। डिटैच हो फिर मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। शांति तो तुम्हारे गले का हार है। आत्मा का स्वधर्म है शांति। हम आत्मा मूल वतन में साइलेंस में रहती हैं, फिर सूक्ष्म वतन में मूवी। यह टॉकी स्थूल वतन तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है। बाबा ने जास्ती देखा है, मम्मा ने कुछ भी नहीं देखा। ध्यान की बात। मम्मा ने कुछ भी नहीं देखा, कभी भी ध्यान में नहीं गई, लेकिन ज्ञान में कितना तीखा चली गई। ज्ञान में यह ध्यान की आस भी नहीं रखनी, यह ध्यान की आस भी नहीं रखनी चाहिए। अच्छा ही मम्मा देखो बगैर ध्यान के कितना आगे नंबर लेती है। पहले श्री लक्ष्मी फिर श्री नारायण, इनके लिए लिखा हुआ है अर्जुन को विनाश स्थापना का साक्षात्कार हुआ। इस रथ में रति शिव बाबा बैठ नोली सुनाते हैं। इस रथ में रति शिव बाबा बैठ ओम शांति। 6/5/23 6/5/23 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे सपूत बन, श्रीमत पर चल सपूत बन। कलयुग तक तो लगी हुई थी गुमचोट, कलयुग तक तो लगी हुई थी गुमचोट, क्योंकि होशोवास में नहीं थे। क्या सुना? होशोवास में नहीं थे। मुझे समझा पर कलयुग तक तो लगी हुई थी गुमचोट, क्योंकि होशोवास में नहीं थे। फिर बाप ने आके के क्लियर किया, इंजेक्शन लगाया, हम होश में आए।
तो हमें उस चोट का अनुभव हुआ कि हम तो चोट खाए बैठे हैं। अब उस चोट का जितना जिसको दर्द उतना चाहिए। आपको चोट का दर्द है, अच्छा पद्मा बहन को चोट का दर्द नहीं है। आपको चोट का दर्द है कुछ समय, अच्छा कुसुम बहन को भी चोट का दर्द नहीं है। नीता बहन आपको चोट का, अच्छा नीता बहन को भी चोट का दर्द नहीं है। पूछा था आपको चोट का दर्द, हाँ जी पूछा था चोट का दर्द, मोरा चोट का दर्द है, मोरा को भी चोट का दर्द नहीं। बोले बाबू आपको चोट का दर्द है? हाँ दर्द होता, कुछ कर नहीं पा रहे, पट्टी पुट्टी करवा नहीं पा रहे। कशिश आपको चोट का दर्द है? कशिश को भी चोट का दर्द नहीं। प्रियंका भी चोट का दर्द है आपको? मैं जी चोट का दर्द, मैं जी पता नहीं। अच्छा मैं जी को पता नहीं चोट लगी कि नहीं लगी, मैं जी को ये नहीं पता कि चोट लगी कि नहीं लगी उसमें। हाँ जी खराश गले तीन में है चोट का दर्द, जरा भी नहीं है। ठीक है, अच्छा सब ठीक ठाक बैठे हैं, अच्छा सब स्वस्थ बैठे हैं, स्वस्थ। स्वस्थ है, मस्त है। छोटी मोटी चोट तो किराए का क्या होगा? सुन के खुशी नहीं हो रही। स्वस्थ है, मस्त है। कर जी कहाँ थे? श्रीमत सतपूर्वन पचल श्रीमत पचल माता पिता के आशीर्वाद ले आगे बढ़ते रहो। आशीर्वाद लेने में कभी भूल नहीं करना। अच्छे मैं भी सामान क्या मैं राइट समय में राइट बेनिफिट लेने वाली आत्मा हूँ। मैं राइट समय में, अच्छा आप में से सब राइट समय में राइट बेनिफिट ले रहे हैं? कुछ समय आप राइट समय में राइट बेनिफिट, कुछ समय अच्छा कुछ समय ले मोरा आप ले रहे हैं राइट समय में राइट बेनिफिट, मोरा भी ले रहा है राइट समय में राइट बेनिफिट। बेनिफिट जब लेंगे जब दर्द हो रहा हो गई। अच्छा दर्द नहीं हो रहा। अब तो किसी साहब ने बोल दिया दर्द हो ही नहीं रहा तो फिर बेनिफिट कैसे ले लेंगे? इलाज तो तभी होगा जब दर्द होगा। आपको आप राइट समय में राइट बेनिफिट, नहीं मुझे तो पता ही नहीं दर्द होया कि अच्छा नहीं होया। इन्हें पता ही नहीं दर्द हुआ कि नहीं हुआ भाई जी, इसलिए हर सोमवार का कंट्री लगता है, किसी किसी सोमवार का कंट्री लगता है। हैं? जब सोमवार में सेट नहीं होते ना, हर सोमवार का कंट्री लगता है, ठीक है। कोई सोमवार का लगता है। सेट होने के लिए कौन मना कर रहा है? हो जाओ ना। बोला बाबू आप राइट समय पर राइट बेनिफिट ले रहे हैं? बोला बाबू अच्छा पता ही नहीं। अनुपम भाई आप राइट समय पर राइट बेनिफिट ले रहे हैं? अनुपम भाई ले रहे पकड़े हैं। जाओगे अपने वचन वापस ले लो। छुड़ाने वाला भी नहीं मिल जाएगा कोई। चलो अनुपम भाई से राइट बेनिफिट ले रहे हैं। जी करते जी कहाँ थे? आशीर्वाद लेने आगे बढ़ते चलो। कुछ खा पी के बैठा करो पहले। आशीर्वाद ले आगे बढ़ते रहो। आशीर्वाद लेने में कभी भूल नहीं करना। नहीं, कभी कहाँ से हो भूल गया नहीं भाई? करना है। आप लिखते तो होगा अरे नहीं, लिखोगे उनका तो हो गया होगा। भाई, हाँ। उनका हो गया। आप चलो कोई लिखोगे तभी तो पता छह लगेगा। जनों का नहीं हो, आपका हो लिख गया। कहाँ रहे आप? आपने नजर में देखना है, उन्होंने हाथों में देखना है। अच्छा जी कहाँ थे? बर्सन बोल रहे हैं। प्रश्न है बाप बच्चों को कौन सा शुभ मार्ग बतलाते हैं? बाप बच्चों को कौन सा शुभ मार्ग बतलाते हैं? जो कोई भी मनुष्य नहीं बतला सकता। उत्तर है पति से पावन बनने का
नित्य जीवन मुक्ति प्राप्त करने का शुभ मार्ग एक बाप ही बतलाते हैं। सतयुग के पहले सेकंड से लेकर वर्ल्ड की टोटल कारोबार देह तथा देह की दुनिया के आधार पर डिस्प्ले होती है। आत्मिक क्वालिटी में रहते हुए आत्मिक स्थिति में आत्मिक क्वालिटी जिसकी जितनी भी प्रिपेयर हुई थी, जिसकी प्रिपेयर हुई थी आत्मिक क्वालिटी, सेकंड बाई सेकंड वो क्वालिटी डाउन होते होते द्वापर से फिर टोटल कारोबार देह तथा देह की दुनिया के आधार पर कन्वर्ट हो जाती है। चलती सतयुग के भी पहले सेकंड से लेकर देह तथा देह की दुनिया के आधार पर है चलती, उसमें क्वालिटी आत्मिक स्थिति की मेंटेन होती है। इसलिए देह तथा देह की दुनिया के आधार पर जो भी कारोबार चलती है वो सुख देने और सुख लेने की चलती है। उसमें आत्मिक क्वालिटी द्वापर में फुल रूप में डाउन हो जाती है। या मैक्सिमम रूप में कहो, क्योंकि 8 कला रह जाती हैं। कितनी कला रहती हैं? 8 कला रहती हैं। उसमें गैपिंग आ जाती है, सुख देने और लेने में गैपिंग आ जाती है। जी कहाँ थे? समझ आया? बतलाती हैं जी दूसरी लाइन में बतलाती हैं। कहाँ तक कर रहे थे? बतलाते हैं। बाकी बतलाते हैं। यह मार्ग किसी को भी पता नहीं है। यह मार्ग किसी को भी पता नहीं है। और किसी भी आत्मा को इंद्र भी बीच बीच में से आपसे नहीं पूछेंगे। अब बाद में बस 3 लाइनें सुना दिया करो कि आपने मूल्य में से 3 लाइनें कौन कौन सी सुनी। चाहे लिख के सुना दो, चाहे बिना लिख के सुना दो। लिख के भी सुना दोगे तो भी चलेगा। इंद्र भी बाद में आपको बीच में नहीं टोकने के, आप लास्ट में चाहे लिख के भी सुना दोगे तो भी चल जाएंगे। मैं 3 लाइनें सुना देना कि बाप की क्या क्या 3 लाइनें सुनी आपने। बाद में अकेले में या क्लास में? नहीं, क्लास में। जी कहाँ तक लिखा? पता नहीं। रेणु आई कौन? जी अगर किसी भी आत्मा को यह मार्ग किसी को भी पता नहीं है। और किसी भी आत्मा को पता होता तो दुख आते ही आत्मा फौरन वहाँ भाग जाती। और किसी भी आत्मा को पता होता तो दुख आते ही आत्मा फौरन वहाँ भाग जाती। बाप ने तुम्हें मार्ग बताया बच्चे। देह सहित सब कुछ भूल
किसी के भी संस्कारों को बदलना वर्ल्ड के अंदर वो शिव पिता के भी बस की बात नहीं। मेरे संस्कारों को बदलना केवल मेरी पसंद के ऊपर बात है। दिन रात मैं उस ग्रोथ में ओके रहूं, मरने तक की पोजीशन में, तो जूं की माफिक चेंज होगा। दिन रात उस पोजीशन में मरने तक की पोजीशन पे ओके रहूं तो जूं की माफिक होगी। नहीं तो शिव पिता के बस की बात भी नहीं कि किसी के संस्कारों को चेंज कर दें। इसलिए वर्ल्ड का टोटल गेम, टोटल पूरे क्लब केवल संस्कारों के आधार पर चलता है, नोट बुद्धि के आधार पर। बुद्धि कारोबार करती संस्कारों के आधार पर। संगम पे बुद्धि के आधार पर संस्कार काम कर सकते हैं अगर मैं चाहूँ तो। संगम पे बुद्धि के आधार पर संस्कार काम कर सकते अगर मैं चाहूँ तो। नहीं तो यहाँ पर भी संस्कार ही हाईलाइट रहते हैं। यहाँ पर भी इमेजिशन या पर यहाँ पर भी संस्कार ही अंतर समझ पर है। वर्ल्ड की किसी भी आत्मा का, वर्ल्ड की कंचन, वर्ल्ड की यहाँ भी संस्कार ही काम करते हैं। और बाप के बस की बात है नहीं। आप बाप के नज़दीक रहो तो ऑटोमेटिक संग के रंग का असर चेंज आना शुरू हो जाएगा। बाकी आप बाप की थ्योरी के आधार पर चेंज करना चाहो, बाप के महावाक्यों के आधार पर चेंज करना चाहो, और वर्ल्ड की किसी भी आत्मा के लिए नोट संभव। उन महावाक्यों के आधार पर आज तक की टोटल मूल्य आप उठा लो, उसमें 90% याद को हाईलाइट किया जाता है। याद को हाईलाइट अर्थात बाप के संग में रहना, अर्थात बाप के या बाप को अपने संग में रखना या फिर बाप के संग में मैं रहूं। उठना बैठना खाना पीना सब डिस्टर्ब। किरण बाबू सब बस आप भी बाद में 3 लाइनें सुना देना, चाहे लिख के सुना देना, आपको भी 20 मिनट टोकने के। जो आप बोल के बैठे हैं उनके 3 लाइन में भी उनको भी याद नहीं, उनके लिए कोई लाइन नहीं। जो आप खोल के बैठे उनके लिए कोई लाइन नहीं। किरण बहन भी 3 लाइन सुना देंगी, चाहे लिख के सुना दियो, लेकिन सेम टू सेम सुनाइए। उसमें नहीं भी शब्द मिस हो जाए, फिर कोई शब्द मिस होना चाहिए उसमें, भले लिख के भी सुना दिए। जी, लेकिन एक लाइन एक पन्ने में सोनी चाहिए, दूसरी लाइन दूसरे पन्ने में सोनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही इकट्ठी 3 लाइन लिख के फिर रेस्ट करना शुरू कर दो। सुना पद्मा? एक लाइन एक पन्ने में से, दूसरी लाइन दूसरे। बोले एक पन्ने में सो सकते हैं आप, 3 के सुनाने को। जी कहाँ थे? नोट करके रखो पहले। हाँ जी, पहले नोट करके रख लिया करो। देह से सब कुछ, देह सहित सब कुछ भूल, देह सहित सब कुछ भूल, अपने को आत्मा समझे, देह सहित सब कुछ भूल। ऑनलाइन का एक पॉइंट भी सुना सकते हो। ऑनलाइन का मूल्य के 3 पॉइंट सुनाने पड़ेंगे, ऑनलाइन का कोई भी एक पॉइंट सुना दो, लेकिन जो अर्थ क्लियर हुआ उस अर्थ सहित। केवल शब्द नहीं सुनाने 1-2, ऑनलाइन का एक पॉइंट भी चलेगा।
जी कहाँ थे? जैसे देह से सब कुछ भूल अपने को आत्मा समझे, बाप को याद करो। इससे ही पावन बनेंगे। ओम शांति। गीत है, ले लो दुआएं माँ बाप की। जैसे लौकिक दुनिया में भी या तो माँ बाप की शिक्षाओं रूपी डंडे खा के राइट हो जाओ तो पूरे जीवन में दुनिया के डंडे नहीं खाने पड़ेंगे। जैसे लौकिक जीवन में भी या तो माँ बाप की शिक्षाओं रूपी डंडे खा के, शिक्षाओं रूपी वैसे डंडे नहीं, कोई समझे, शिक्षाओं रूपी डंडे खा के आप राइट हो जाओ तो पूरे जीवन में किसी और दूसरे के डंडे खाने की नौबत नहीं आएगी। अगर उसमें राइट नहीं होंगे तो फिर दुनिया पूरे जीवन में कोई दाएं से, कोई बाएं से, कोई ऊपर से, ऐसे संगम पर है। या तो संगम पर बाप की शिक्षाओं रूपी डंडे खा के हम राइट हो जाएं तो पूरे कल्प डंडे नहीं खाने पड़ेंगे, नहीं तो फिर सतयुग त्रेता में हाजी रूपी डंडे, द्वापर कलयुग में स्थूल डंडे, सतयुग त्रेता में जी 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 जी। संगम पे सूक्ष्म जी है, यहाँ स्थूल जी नहीं है, यहाँ सूक्ष्म जी है। बस मेरा मरना जीना तेरे संग, मेरा मरना जीना, यहाँ सूक्ष्म जी है, यहाँ स्थूल जी नहीं काम करे। स्थूल जी वाले तो यहाँ सारे के सारे ब्राह्मण है, सभी लक्ष्मण नारायण के लिए हाथ उठाते हैं। यहाँ स्थूल जी नहीं, यहाँ सूक्ष्म जी कहाँ थे? ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। अब हम माता पिता को पतित पावन तो कहते हैं। बच्चे जानते हैं कि जन्म जन्मांतर के पापों की गठरी उतरनी है कैसे? सिर्फ माता पिता को याद करने से। पुकारते शिव बाबा को ये, पूछते उच्च ज्ञान बाप समझाते रहते हैं। बच्चे वर्षा लेते हैं बाप से, परंतु जब तक अडॉप्ट ना करें, मुख वंशावली ना बने, तो बच्चे सबसे ज़्यादा जो राइट पोजीशन रथ को मेकअप करने में ओके होती है, वो चाहे मेकअप को हो चाहे डिस्टर्ब को होती संकल्पों के अकॉर्डिंग है, होती संकल्पों की। चाहे मेकअप को हो चाहे डिस्टर्ब को या कुछ और के पूजा। बाकी कोई भी मेडिकल थेरेपी, वो चाहे आयुर्वेदिक चाहे एलोपैथिक चाहे होम्योपैथिक, वो नेक्स्ट चैप्टर, वो कांतावन, वो किसी भी दिन मेरे संकल्पों से मेरे टोटल ब्लॉकेज भी ओके हो सकते हैं। हमारे सामने एक बड़ा एग्जाम्पल डॉक्टर सतीश गुप्ता का, जिसको वर्ल्ड के सिर्फ डॉक्टरों ने एक टाइम लिमिट दे दी थी, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने। बाप से फिर संदेश आया था, ये सब मूल्याँ स्टडी करो, ये सब मूल्याँ ओके हो गए। और कितने हजार केस ठीक कर दिए, कितने हजार केस। बाबा ने खुद करा, उनका तो सब कुछ ठीक है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, बाप कुछ नहीं करता, उन्होंने किया ना। बाप नहीं कुछ करता। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बाप कुछ नहीं करता। मैं चाहूँगा तो बाप कदम आगे बढ़ाएगा। मैं पूजा, पहला हिम्मत का कदम बाप का, पहला हिम्मत का कदम नहीं,
बाप का। कि अनुपम भाई पहला हिम्मत का कदम, अनुपम भाई से राइट पॉइंट सुनेंगे। अनुपम भाई पहला हिम्मत का कदम, उल्टा कर दिया आपने हैं जी। कहाँ थे उल्टे कुछ उल्टा कर दिया जी? है बाप से, परंतु जब तक डॉक्टर न करें, मुख वंशावली न बने तो बच्चे कैसे कहलाएं। भक्ति मार्ग वाले तो सिर्फ गाते हैं, तुम यहाँ सन्मुख बैठे हो। बाप कहते अब मैं आया हूँ तुम्हारी जन्म जन्मांतर की गलती को उतारने की राय देने, श्रीमत पर चलाने। यह बाबा नहीं कहते, शिव बाबा कहते मेरे लाडले स्किल्दे बच्चे, समझते हो बरोबर पति पावन बापी पापों की गठरी उतारने का मार्ग अथवा पति से पावन बनाने का मार्ग बताते हैं। जैसे सुभाष मार्ग नाम रखते हैं ना, यह पति से पावन बनने का मार्ग। बाप कहते मीठे मीठे बच्चे, मैं तुमको मार्ग बताने आया हूँ। मनुष्य पुकारते रहते हैं हे पति पावन आओ, और आकर के पति से पावन बनाने का मार्ग बताओ। तुम्हें अभी वह मार्ग कौन बताते हैं? मोस्ट विलवेड बाप साधु आदि साधना करते हैं मुक्ति में जाने के लिए, परंतु जा नहीं सकते। आज की डेट में धर्म में भी भीड़ वहाँ पर सबसे ज़्यादा है जिसमें मेरी नेचुरल लाइफ डिस्टर्ब ना हो, जिसमें मेरी नेचुरल लाइफ डिस्टर्ब समझे कांतर। जहाँ हल्की सी भी डिस्टर्बेंस चाहे किसी भी धर्म में, वहाँ परसेंटेज आ जाती है। कुर्सी घुमा ले। हाँ जी, कुर्सी घुमा ले। क्या करें? माता जाके कुर्सी घुमा ले। अब नैन मुलाकात ठीक हो गई। बस इनकी नैन मुलाकात होनी चाहिए आपसे, सही रहेगा मामला। जी कहाँ थे? जाने के लिए जी ये तक ध्यान रखना चाहिए आपने, फिर आगे पीछे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोबारा बोल दो, कहाँ है? अगली पिछली लाइन बोल दो। मैं जाने के लिए परंतु जा नहीं सकते हैं। ये हाँ, जब दुनिया पतित होती है तो पावन दुनिया का मार्ग बताने बाप को आना पड़ता है। कोई भी मनुष्य मुक्ति या मुक्ति का मार्ग बता ना सके। श्रीमत पर वो रेगुलर पंक्चुअल वालों का चल रहा था फोकस। फोकस चलते चलते गायब हो गए। कम से कम सप्ते तो ओके रहते हैं। फोकस ही नहीं आता ना। क्या मतलब आई लास्ट तक आई जाए कहने मतलब डॉक्टर बने बैठे नहीं बैठे पेशेंट तो गया है। डॉक्टर की इलाज सही चल रहा है। मेरे को लग रहा है ट्रीटमेंट सही नहीं मिला। कोई नहीं आ जाएगा, सोच रहा हूँ कि भीड़ है ना, मैं थोड़ी छीड़ में जाऊंगी। जी कहाँ थे? बच नहीं पाने का कोई भी हैं? बच नहीं पाने का वो आना पड़ता है। कोई भी मनुष्य मुक्ति या मुक्ति का मार्ग बता ना सके तो श्रीमत पर चलना चाहिए। सब संग तोड़ देना है, सब संग तोड़ना है। सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम डैश दे के जो भी सब धर्म है सभी छोड़ अपने को आत्मा समझो। मैं फलाना हूँ, यह मेरी मलकियत है, यह सब छोड़ अपने को आत्मा समझो और निरंतर पुरुषार्थ करो, मेरे को याद करो। मेरे को याद करो, मैं शुभ मार्ग बताता हूँ। इन जैसा शुभ मार्ग कोई होता नहीं। अब यह दुख का नाटक पूरा होता है। अभी भी यह दुख का पाठ बजाना चाहते हो क्या? तो और ही दुखी होंगे। यहाँ कोई भी मनुष्य सुखी नहीं है। अकाले मृत्यु आदि कितने दुख की बातें हैं।
कोई एक बिरला ही बड़ी आयु वाले हैं, बाकी तो सब रोगी बन पड़ते हैं। बाप कहते हैं मैं जी कहा थे, बाप कहते हैं मैं गाइड बनकर हमारे पास अगर कोई ऐसी वीडियो हो जिसमें 30-40 साल पहले के किसी फंक्शन की वीडियोज हों, उस समय के शरीरों की चेहरों की झलक देख लो और आज के चेहरों की झलक देख लो। आज सबके सब वन साइड नशे में धुत। वन साइड। अब कोई हो आपके पास 30-40 साल पहले वाले तो आप चेक करना। तो आप जी कहाँ थे? बाप कहते हैं बाप कहते हैं मैं गाइड बन कर के आया हूँ, मैं अपनी शक्ल 20-30 साल पहले देख लो। ये चीज़ अपनी बहुत बार शेयर हो चुकी कि ग्रेड एक ही चलता है। आज टोटल वर्ल्ड के अंदर होपलेस का ग्रेड है। टोटल वर्ल्ड के अंदर कोई भी आत्मा इससे छुटी हुई नहीं। स्वयं या तो प्रत्यक्ष में 10-20-30 जने छोड़ दो साकार में, या फिर एडवांस पार्टी छोड़ दो। या तो पद्ममन का बोला, या तो 10-20-30 जने साकार में छोड़ दो, या फिर एडवांस पार्टी में जो क्वालिटीफुल आत्मा गई है, सभी नहीं, एडवांस पार्टी में जो क्वालिटी मान को भी छिपेंगे। डिम्पल इधर लो, यहाँ पर इधर राजेंद्र भाई की इधर साइड में, हाँ यहाँ पर, ये एडवांस पार्टी की आत्मा छोड़। बाकी टोटल के टोटल केस होपलेस है। टोटल के टोटल केस जी कहाँ थे? नीचे वाला गाइड है, बाप कहते हैं बाप कहते मैं गाइड बन कर के आया हूँ। अब माता पिता को याद करो, श्रीमत पर चलने से तुम्हारे ऊपर कितनी आशीर्वाद होती है, जो तुम सब भाग्यशाली बन जाते हो। बाप कहते हैं तुम विश्व का मालिक बनने वाले हो। हाँ जी, आवाज़ लगा रहा था, बोलना देख लो बाल कौन। वो नहीं भाई दूध वाला है उनका। बेहद के बाप से विश्व का मालिक बना लेना कोई कम बात थोड़ी है। पैसे के लिए कितना ठगी आदि करते हैं। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सदैव के लिए निरोगी बन जाएंगे। सदैव के लिए निरोगी। 21 जन्म के लिए कितना भारी वर्षा मिलता है। ऐसे बाप से भक्ति मार्ग में प्रतिज्ञा करते आए, तुम पर कुर्बान जाएंगे। फिर आपसे स्वर्ग, आपका काम बिना बोले चलेगा, दूसरों वालों का बोल के भी नहीं चलेगा। आपका काम, बिना बोले चलेगा। आपको बाप धीरे धीरे आवाज़ की दुनिया से परे सेट कर देगा और दूसरों को त्राही के लेवल पर वायुमंडल सेट कर देगा। दूसरों को त्राही के लेवल पर। कंचन ने एक मैसेज आप सबको भी भिजवाया होगा, किस जगह का पॉइंट हो? हैं 25 लीटर पानी रोज मिलेगा, बाकी टोटल कनेक्शन कट। नहाना धोना टोटल बंद।
क्यों जैसा राशन मिलता है ऐसे मिलता है पानी में कई और जगह पे। सेना और पुलिस तैनात है, कोई गड़बड़ी करेगा तो उसे सो। जेल। केवल 2.7% पानी पीने के लायक ओके है वर्ल्ड के अंदर। जो जितना वेस्ट करेगा उतना कम हो जाएगा उसके लिए। ये तो ऑटोमेटिक सिस्टम है, ऐसे में गवर्नमेंट भी जितना मैं सेफ्टी रखूंगा उतना ओके। जितना मैं ये सेफ नहीं करूँगा। कहो कि नगर पालिका का पानी आ रहा है, नगर पालिका का नहीं है, तो कहाँ पानी है? उस नगर पालिका का है। किस नगर पालिका का है? जितनी मेरी सेफ्टी उतना मुझे प्रारब्ध हर चीज़ की, किसी भी चीज़ की, खाली इस पानी की बात नहीं, किसी भी चीज़ की, किसी भी। जितना मेरा संकल्पों की सेफ्टी ओके उतना बीज स्थिति ओके, उतना उतना। और बीज स्थिति ओके नहीं है तो गैपिंग क्या है? हाँ जी, संकल्पों की सेफ्टी नहीं है, संकल्पों की कैसे ना काम करो नहीं ऐसे। अगर मेरे संकल्पों की सेफ्टी ओके तो क्वालिटी ओके बीज रूप। और 99.999999% की संकल्पों की सेफ्टी नहीं है, इंक्लूड ब्राह्मण आत्माओं सहित, इंक्लूड कोई बीज स्थिति मुश्किल नहीं है। बीज स्थिति का बेस थोड़ा सा अटेंशन वाला है। बेस क्या है? थोड़ा सा अटेंशन। बीज स्थिति ही मुश्किल है। शुरू में बीज रूप स्थिति की क्वालिटी बाप ने ओके करनी थी तो खुद सन 69 तक बीज रूप बाप बैठा यहाँ पर, हर पल हर सेकंड बैठा। कोई भी एक भी पॉइंट पूछना होता था, वैसे तो सुबह शाम बाप की मुरली चलती थी रोज सुबह शाम, और सेकंड बाई सेकंड छोटे से छोटे कर्म के लिए संदेश आ जाता था। 5 7 10 ब्राह्मणियाँ जितनी भी सेट थी, 5 7 10 ब्राह्मणियाँ जितनी भी सेट थी, और सबकी सब एक्यूरेट सेट थी। ऐसा नहीं कि कोई भी चला जाए और बाप किसी की भी बात मान ले, ऐसा ब्रह्मा बाप किसी की भी बात मान ले, ऐसा हो जाए। 5 7 10 सेट थी। एक तो वही थी विश्व किशोर की, क्या नाम है इसका, संतरी दादी, ऐसी 5 7 थी। बीज रूप स्थिति की क्वालिटी सेट करनी थी तो बीज रूप स्थिति की क्वालिटी का बेस ओके रहा। बाद में देह की क्वालिटी सेट होनी थी तो सीट वाले भी सब देह की क्वालिटी के ओके हो गए, सीट वाले भी सब। आज टोटल वर्ल्ड के अंदर देह तथा देह की दुनिया के कनेक्टेड या नाम रूप के आधार पर चलने वाले सबके सब सीट पर सेट हैं, किसी भी सेंटर पे, वर्ल्ड के किसी भी सेंटर पे। बात करेंगे अपने आप को आत्मा समझ, दूसरे को देखो कैसे, देखो कैसे, अनुभव करो, किस चीज़ का अनुभव करो, कंचन किस चीज़ का अनुभव करो, कुछ किस चीज़ का अनुभव करो। भाई एक जन जावे तो दूसरा अलर्ट करे, यहाँ तो दोनों ही चले गए। नहीं एक जन, अब आपके लिए भी 3 लाइनें फिक्स करें यहाँ तो भाई एक जना जावे तो दूसरे को संभाल लेता है, चाहे कान में भू भू करके संभाल लेवे। अब दोनों के दोनों गए होते तो भू तो कर ही नहीं आपने उनको, पहले उनको जाए वो देखे आप भी चले गए। हम तो आपकी बातों में मगन हो रहे थे, कितनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे आप। जी ऐसे लीन हुए रहो,
जी कहाँ थे? पहली लाइन मार्ग में प्रतिज्ञा करते हैं तुम पर कुर्बान जाएंगे, फिर आपसे स्वर्ग का वर्षा लेंगे। अब तुम जानते हो हम अपने मोस्ट विलोड बाप के पास बैठे हैं। बाप निराकार निरंकार। अच्छा, मुझे इस पॉइंट पे ही कितना फेथ है कि जो बच्चे मेरी याद में रहते हैं उनके सोचने का कारोबार भी मैं करता हूँ। अच्छा, इसमें किसको फेथ है? मैंने आपको फेथ है? कुछ मैंने आपको फेथ है इसमें? कांता मैंने आपको फेथ है इसमें? कांता में फेथ आपको इसमें? अच्छा, तो आप बिल्कुल डेड है? डेड है? नहीं, शब्दों पे फेथ नहीं मैं पूछ रहा, क्वालिटी में फेथ पूछ रहा हूँ मैं शब्दों में थोड़ी फेथ पूछूंगा। कोई शब्द में फेथ, भाई शब्दों में फेथ नहीं बताना कि शब्दों में फेथ हमें बाबा के। कंचन आपको फेथ है? डेड बीज स्थिति मैं शब्दों में नहीं पूछ रहा, मैं बार बार कह रहा हूँ ना। पूत के पाँव किन मुझे फेथ है? कशिश मुझे फेथ है? डिम्पल? अच्छा, कशिश पूछा पॉइंट क्या है? तो कौन सा पॉइंट लेकर फिर आप? जी कहाँ थे? तीसरी लाइन कितना ऊँचते उस बापा जब भक्ति पूरी होती है तब भक्ति मार्ग का फल देने के लिए मैं आता हूँ। वह भी बताते हैं मेरे सच्चे सच्चे भक्त कौन हैं जो पहले पहले पूछते हैं। अच्छा, 108 की माला ही दोबारा रिपीट होती है। राम नाम 1, राम नाम 2, वो भले 10 बार गा दें, कभी गलती से ये भी नहीं कहते कि राम नाम 109। 108 मैं कभी गलती से मुख से निकल जाता हूँ भाई, चलो भाई कोई ना कोई नोवा भी होगा शायद। नहीं, उस माला को चाहे 20 बार रिपीट कर लें, राम नाम 1, राम नाम 2, राम नाम 3, राम नाम 4, राम नाम 5, राम नाम 5, राम नाम 108। बात को समझो कि दानव का गायब जो है वो 108 का ही रहेगा। अगर तुम नवा कुछ भी कर ले लेकिन उसका नहीं गायब नहीं। तो कहते चाहते हो मुख से भी नहीं निकलता कि 109 ही, चलो गलती से कभी निकल जाए, कभी गलती से अचानक भूले चुके निकल जाए। वो भी तो शब्दों में है। भाई की टेंशन क्यों लेनी? ये पता कहीं भूले चुके निकल जाए मुख से कि राम नाम 109, राम नाम 110, राम नाम 111। कभी भूले चुके भी नहीं निकलता, किसी भी भक्त के मुख से नहीं निकलता। क्योंकि टिप्स है ना वो। तो आप क्यों निकलवाना चाह रहे हैं? सोचे अच्छा तो और बन जाए कुछ भक्त वाला वो भी तो बात है ना। भाई जी ड्रामा को बदलना चाह रहे वो होने का नहीं। जी कहाँ जब थे? गलती नहीं करते तो फिर ज्ञानी कैसे कर लेंगे? रमेश जी करिए, जब हमारे भक्ति गलती नहीं करते तो हम क्यों गलती करें? बाबा ने भी उन्होंने भी तो हमारे से सीखा है। हैं? उन्होंने भी तो हमारे से सीखा है कि ये गलती नहीं करते हम कैसे करें। जी कहाँ थे? नहीं, अच्छे हैं आप। चौथी लाइन में भाई वह भी बताते हैं मेरे सच्चे सच्चे भक्त कौन से हैं। मेरे सच्चे सच्चे भक्त कौन हैं जो पहले पहले पूज्य थे, भगवान भगवती थे, फिर ऊपर से नीचे सत्वरज तम में आते आते अब बिल्कुल ही जड़ जड़ीभूत हो गए हैं। तुम जानते हो हम सब भर ऊपर से विश्व में आज भी सत्वप्रधान आत्माएं उतरी हैं, लेकिन उनकी सत्वप्रधानता कलयुग की ग्रेड के अकॉर्डिंग ओके, ना कि सत्वप्रधानता की ग्रेड के अकॉर्डिंग ओके ना, कलयुग के ग्रेड के अकॉर्डिंग ओके। अंधों में क्या कहते हैं? कान्हा राजा। अंधों में कान्हा राजा। जी कहाँ थे? तुम जानते हम सब विश्व के मालिक थे। भारत की बड़ी महिमा, इसलिए सब भारत को मदद करते हैं।
जानते हैं भारत पहले बहुत शाहूकार था, अब गरीब हो गया तो सबको तरस पड़ता है। भारत को बहुत गरीब समझकर मदद करते हैं। कोई बहुत शाहूकार होते हैं फिर गरीब बन पड़ते हैं, तो उनको दान देने के लिए सबकी दिल होती है। बाप कहते हैं भारतवासी कितने मूंझे हुए हैं, शिव जयंती मनाते हैं। एक कस्टमर शुगर मिल का बहुत फेमस कस्टमर है और नंबर 1 कस्टमर है। दुनिया माल देने के लिए तरसती है। किसी पॉइंट पे रात पे नीचे ऊपर करने लगा। मैं कहा मेरे पास तो मेरे तरीके से ही चलना पड़ेगा, दूसरों के साथ तो जैसे मर्जी चल। यहाँ इनकमिंग भी मेरे अकॉर्डिंग ओके और आउट गोइंग भी मेरे अकॉर्डिंग ओके रखनी पड़ेगी। मैं तेरे तरीके से तेरे को नहीं चलने देने का। तेरा नाम जितना भी हो, मेरे पास चलना तो मेरे तरीके से चलना पड़ेगा। मेरे पास चलना है तो कंचन समझ गए। आके हाथ खड़े कर दिए। अगर यहाँ की दूसरी बात चलने की, भाई जब सीधे से भी आ गए इस साल आ गए, हाँ जी इस साल ठीक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जी। कहाँ थे? शिव जयंती मनाते हैं। हाँ जी, बड़ा दिवस मनाते हैं। शिव जयंती मनाते, परंतु जानते कि नहीं शिव बाबा कब आए, क्या आकर के किया। जरूर बाप वर्षा लेकर के आया होगा, स्वर्ग का मालिक बनाया होगा। कहते हैं मैं बच्चों को सदा सुखी बनाकर तक देकर वानप्रस्थ में चला जाता हूँ। मैं कोई भी तमन्ना नहीं रखता हूँ विश्व का राज्य पाने के लिए, मैं मालिक नहीं बनता हूँ। ऐसे विलवट बाप को कैसे पकड़ना चाहिए, हाथ से पकड़ने की बात नहीं। वर्ल्ड के अंदर कोई भी कारोबार होती है, वर्ल्ड के अंदर कोई भी कारोबार होती है, सतयुग त्रेता में आत्मिक लेवल की शुभ भावना शुभकामना के साथ पहले स्वयं के लिए फिर दूसरों के लिए। स्वयं से अलग कोई कारोबार नहीं चलता। कि कोई कहे कि मेरी सर्व के प्रति शुभ भावना है, उसमें अंडरस्टूड इंक्लूड सूक्ष्म में मैं इन्वॉल्व हूँ। मैं मेरे बिना कोई कारोबार कर जाऊँ, ये वर्ल्ड की किसी भी आत्मा के लिए कांता बाबू जाइए ना, संभव नहीं। द्वापर से लेकर शुभ भावना की जो कारोबार चलती है वो देह तथा देह की दुनिया के आधार पर चलती है। पहले मेरी देह के लिए ओके, फिर दूसरों के लिए ओके। फिर हम कहें कि हमारी सर्व के प्रति शुभ भावना है, उसमें पहले मैंने अपने आप को इंक्लूड किया, फिर दूसरे। जी कहाँ थे? बुद्धि से पकड़ने की बात है। सबको अपने घर गृहस्थ में भी रहना, बच्चों की पालना भी करनी है। विरत का संन्यास, देह से जो कुछ भी है उनको छोड़ना है। यहाँ हर एक चीज़ जड़ जड़ीभूत तमोप्रधान है, दुख देने वाली है, तब भी दुख देते हैं। बरसात ना पड़ी मन हो जाता है, बाढ़ आ जाती है। वहाँ तो यह तत्व आदि सब तुम्हारे ऑर्डर में रहेंगे। पांच तत्व भी तुम्हारी अवज्ञा नहीं करेंगे। अभी तुम बच्चे बाप से दुआएं ले रहे हो, दुआएं मिलेंगी श्रीमत पर, बाप की श्रीमत पर। दूसरों के लिए शुभ भावना वर्ल्ड के अंदर केवल 2 लोगों की ओके, निराकार में शिव पिता की ओके, साकार में ब्रह्मा बाप की ओके। वर्ल्ड के अंदर कोई तीसरी आत्मा नहीं कि जो केवल दूसरों के प्रति शुभ भावना ओके रखे, जो दूसरों के प्रति केवल नॉट ए सिंगल मैन, नॉट ए निराकार में। इसलिए फिर गीत में बार बार आपसे शेयर कर रहा हूँ, जिसने शिव शंकर को पूजा तीसरी कोई आत्मा ने जो किसी के प्रति भी शुभ भावना रख ले, भले ही अपनी कोख से पैदा किया हो भी हो,
पहले मेरा स्वयं के प्रति चलेगा, फिर नेक्स्ट चलेगा। आप दिन की दिनचर्या में किसी भी पॉइंट पे चेक कर लो, दिन की दिनचर्या में किसी भी पॉइंट पे आप चेक कर लो। इंटरनल मैं इन्वॉल्व होता हूँ, इंटरनल मैं क्वेश्चन समझ आ पाए मैं जी हमको भी समझ में आया। इंटरनल में इन्वॉल्व होता हूँ, जबकि संगम पर अभी टोटल समझ ओके है। तो भी डिम्पल समझ आया, कुछ गैपिंग इसमें केवल 2 जने हैं जी। कहाँ थे? बनो फिर मुझे याद है। फिर मुझे याद करो पंतु रो कमल फूल समान, बस याद से तुम इस बात को स्वर्ग बना देंगे। बाप कहते हैं तुम सिर्फ पवित्र बनो, ऐसे नहीं कि सब मनुष्य उंगली देंगे। जो कल पहले श्रीमत पर बाप के मददगार बने हैं वही बनेंगे। यह फकुर होना चाहिए कि हम परमपिता परमात्मा के राइट हैंड बनते हैं। राइट हैंड बनने से पूरा राइटेस बन जाएंगे, विजय माला में पिरोए जाएंगे। है बहुत सहज, इसमें कोई हठजोग आदि नहीं करते हैं। जी कहाँ थे? इसमें कलयुग आदि नहीं कराते हैं। नाटक पूरा हो, 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ। अभी छीछी एक दाएं एक बाएं, एक दाएं अब क्या कहते लेना हो गया और कुछ नहीं आने वो कुछ अपनी लाइट भी पूरी हो। जी कहाँ थे? जी कहाँ थे? वो अभी छीछी कपड़ा धोना है। अभी छीछी कपड़ा छोड़ना है। अब मुझे याद करते करते शांति धाम में आ जाएंगे। पहले वहाँ निवास करेंगे, फिर तुमको सुख के संबंध में भेज देंगे। बरोबर महात्मा वहाँ से आती हैं, वह स्वीट होम तो सब भूल जग गए हैं। मनुष्य काशी कलवड़ खाते हैं, समझते हैं यहाँ दुख है। हम जाते हैं शिव के पास, परंतु शिव बाबा के पास पहुँच नहीं सकते। यहाँ तो तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, तुम कमाई करते हो। पहले बाबा के बच्चे बनते हो, बाबा पढ़ाना शुरू करते हैं, फिर तुमको वापस ले जाते हैं, फिर स्वर्ग में भेज देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ चाहिए ना, तो तुम समझा सकते हो। हम हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, ब्रह्मा शिव बाबा का बच्चा। शिव बाबा हमारा दादा है, वर्षा दादे से मिलता है। वर्षा अच्छा, टोटल ब्रह्मा बाप तक टोटल कारोबार चली आत्मा और परमात्मा के आधार पर। टोटल कारोबार चली आत्मा और परमात्मा के आधार पर। नेक्स्ट सन 69 से ही टोटल कारोबार चली देह तथा देह की दुनिया के आधार पर, क्योंकि केवल वन साइड ट्रांसफर था। बाप का एक एक बच्चे के साथ इन्वॉल्वमेंट था। केवल अव्यक्त बाप दादा से जिनको साकार में वरदान मिले, उनकी क्वालिटी आत्मा और परमात्मा के आधार पर परसेंटेज में ओके में आई। जिनको पर्सनल वरदान मिले परसेंटेज में, नहीं तो वन साइड केवल ट्रांसफ़र चला, कोई इन्वॉल्वनेस नहीं। ठीक है, बाप ने पार्टियों से भी बात करी, अब पार्टियों में हजारों खड़े हो गए, किसको फीलिंग है कि बाप मेरे लिए बोल रहे हैं? आपको कुछ में किसको फीलिंग है कि बाप मेरे लिए बोल रहा है? हमने अभी तीसरा पॉइंट क्लियर कर रहा था, अभी आपने गैपिंग कर दी। तीसरा या फिर पोजीशन आप
बाप के साथ इन्वॉल्व हो, उस पोजीशन पे फिर आपके साथ जो रुझान चलेगी बाप की, वो आत्मा और परमात्मा के आधार पर चलेगी। वो या तो पर्सनल आधार पर, या पर्सनल वरदान पर, या सकार बाप तक। बाकी टोटल कारोबार किसी भी पॉइंट पे, किसी भी जगह, इवन चाहे मधुबनी क्यों ना हो, देह तथा देह की दुनिया के आधार पर टोटल कारोबार डिस्प्ले। देह तक यही हो ना कांत में, हमें और जरूरत नहीं है, हमें और हमारा अकाउंट भरपूर है जी। कहाँ थे जी? से मिलता हुआ स्वर्ग का चेता, उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलना है, इसलिए बाबा की मत पर चलना है। क्या सुना अनुपम भाई? अन्य ठीक है? हाँ ठीक है। क्या सुना? अब मैंने देखा साथी भी एक दो को ध्यान नहीं दे रहे। अब बाबा की मत पर चलना है, मैं बता रहा हूँ। उनसे आशीर्वाद लेने, आज्ञाकारी बच्चे आशीर्वाद लेने के हकदार हैं। बाप कहते हैं कपूत नहीं लेकिन सपूत बनो, बाबा का हाथ पूरा पकड़ लो, तुमको बहुत आराम से ले जाते थे। जो आत्मा परमात्मा की दुनिया से क्रॉस थे, वो सबके सब भाग गए। कोई किसी कारण से भागा, कोई किसी कारण से भागा, घूम फिर के रह गए 70-75 बच्चे ही खाली। घूम फिर के रह गए कितने? पहले 125 रहे, फिर उन 125 में से भी केवल 70-75 बच्चे रह गए केवल, बाकी सब भाग। 70-75 में भी 24-25 की फोटो है जरूरत में जी। कहाँ थे? पहली लाइन उनसे आशीर्वाद ले। अच्छा, कपूत नहीं सपूत बनो, बाबा का हाथ पूरा पकड़ लो ना, तुमको बहुत आराम से ले जाते हैं। सब आत्माओं को पंख मिल जाते हैं। तुम जितना बाप को याद करेंगे, उतना उड़ने के पंख मिल जाएंगे। सजा खाने वाले थोड़ा ही ऊंच पद पाएंगे। श्रीमत पर चलो, फिर सजा के लायक नहीं बनेंगे, फिर सजा के लायक नहीं बनेंगे। एक बच्ची का मैं अनुभव पढ़ रहा था रात को। बच्ची अभी गर्भ में थी, बच्ची अभी गर्भ में थी, तो माँ बाप ज्ञान में चल पड़े। बाप ने प्रदर्शनी वगैरह देखी या कुछ, तो बाप सगार बाप के टाइम की बात है। तो सकार बाप से पूछा गया कि ऐसे ऐसे अभी बच्चा प्रेग्नेंट है, तो मतलब, तो बाप ने कहा नहीं आने दो। फिर बच्ची पैदा हुई, उसका नाम भी सूक्ष्मतन से ही बाप ने भेजा। उसको पहली ड्रेस जो पहनाई गई, वो भी बाप के घर से ही पहनाई गई। मतलब उस बच्ची को अनेक वरदानों से बाप ने भरपूर कर दिया। हमेशा बुद्धि लेवल के आधार पर क्वालिटी लेवल भाव। मैं जो भी बुद्धि से जिसको भी कहूँ वो थोड़ा सा क्लास पहले थोड़ा डिस्टर्बेंस बहुत होने लगी जी। कहाँ से जी? हाँ जी। पासविद ओनर होने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। मम्मा बाबा के ऊपर भी जीत पानी होती है। बाप बार बार कहते हैं बच्चे बाप से मुख नहीं मोड़ना। कोई सेंटर स्थापन करते, खूब सेवाएं करते, कोई फिर चलते चलते रूठ जाते हैं। संपूर्ण तो कोई बने नहीं है, कोई ना कोई खिटखिट होती है, परंतु कभी भी बाप को छोड़ना नहीं है। बाबा हम आपके हैं, आपसे वर्षा लेते हैं, गृहस्थ व्यवहार को भी संभालना है। यह कोई वह संन्यास नहीं है। तुमने बच्चों को रखा है तो उनकी पालना भी करनी है, तो उनकी
पालना भी करनी है। उनमें से कपूत और सपूत जरूर होंगे, उनमें से कपूत और सपूत जरूर होंगे। कपूत बच्चे सबको तंग करेंगे। बाप कहते हैं तुम सबको पारलौकिक बाप का परिचय दो, तुम सबको पारलौकिक बाप का बोलो। ओ गॉडफादर कहते हो, फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता? कहते ही हैं पतित पावन गॉडफादर डैश तो जरूर पतित दुनिया है और पावन दुनिया भी है। सभी आत्माओं का बाप वह एक है। अभी तुम जानते हो हम उस बाप के सामने बैठे हैं जो हमको पति से पान बना कर के आशीर्वाद देते हैं, चिरंजीव रहो। वहाँ तुमको काल खा नहीं सकता। तो बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो, सबको सुख दो। बाप आए हैं। बाप कई दिन पहले से कोई भी हमारे प्रोग्राम की तैयारी शुरू कर देता, लेकिन मुझे फीलिंग पकड़ने की सेंस ओके होनी चाहिए। ब्रह्मा बाप को जाने की फीलिंग 15-20 दिन पहले ही बाप ने ओके कर दी। उस तरीके से सारी तैयारी करवा दी और हर बच्चे को बस फीलिंग पकड़ने की कला चाहिए। जी कहाँ थे? सुखी बनाने, सुख और शांति दोनों वर्षा देते हैं। वहाँ तो माया नहीं तो दुख कहाँ से आया? यहाँ तो एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाप आया सुखधाम शांति धाम का मालिक बनाने। उसके लिए तुम पढ़ते हो, उसके लिए तुम पढ़ते हो। बाप ने सभी प्रबंध रखे हैं, है तो सब बच्चों का ही। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ। बाप कहते हैं शिव बाबा हमारे नाम पर मकान बना लेना। अच्छा जो हुक्म। अच्छा बाप भी कहते हैं जो हुक्म बच्चों का। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा ही तुम्हारे लिए बनवा रहे हैं। सब कुछ बाबा ही करते हैं। बाबा ने कहा है चिट्ठी भी लिखो तो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। यह आदत पड़ जानी चाहिए। यह आदत शिव बाबा को याद करने से कितने पाप कटते हैं। बाबा युक्तियाँ बताते रहते हैं। शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। बाप केयर ऑफ ब्रह्मा बहुत सहज है ना। नामी सहज राजयोग और सहज ज्ञान। बाप का ज्ञान का सागर नॉलेजफुल सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं। यह भी सेकंड की बात है, यह भी सेकंड की बात है। अब भारतवासियों पर राहु की दशा बदलकर बृहस्पति की दशा बैठती है। बाप कहते हैं बच्चे दुआएं ले लो तो तुम्हारे पाप की गठरी उतरे। मामेकम याद करने की प्रैक्टिस करो। उठते बैठते चलते फिरते बाप कहते हैं मुझ मोस्ट विलड बाप को याद करो। तुमको कैसे वर्षा देता हूँ तो माँ बाप से दुआएं लेने के लायक बनना चाहिए। इसने ब्रह्मा ने भी लौकिक बाप की बहुत दुआएं ली हैं, बाप की बहुत सेवा की है। पिछाड़ी में कहा काशी में निवास कराओ। अच्छा बाबा चलो। वहाँ बिठाकर नौकर चाकर सब दिए। वहाँ ही उनकी मनोकामना पूरी हुई। बाबा की आशीर्वाद मिली ना। सबकी सर्विस की तो आशीर्वाद मिली। माँ बाप की आशीर्वाद आगे बढ़ाती है। अब ये बेहद की बात, इसलिए सपूत बच्चे बन आशीर्वाद लेनी है तो श्रीमत पर चलते रहो और सबको मार्ग बताओ। भारतवासी स्वर्ग के मालिक बने थे। अभी बाबा आया है वर्षा देने। कहते हैं सिर्फ मुझ बाप को याद करो और किसके नाम रूप में नहीं फंसना है। देही अभिमानी बन बाप को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। तुम माता पिता हम बालक तेरे
तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो अब हम माता पिता के सामने बैठे हैं। बाबा बरोबर आप कल पहले आए थे, कल भी आप ही, हम अविनाशी बाप के बच्चे हैं। हमारा सेटिस्फैक्शन अविनाशी महाभक्तों के आधार पर ही ओके होता है। टोटल ब्राह्मण आत्माओं का सेटिस्फैक्शन बाबा के महाभक्तों के द्वारा ही ओके होता है। लेकिन 108 को छोड़ के आउटर टोटल थ्योरी के आधार पर सेटिस्फैक्शन, उनको फीलिंग के आधार पर सेटिस्फैक्शन। मेरा किस आधार पर ओके? आज बाबा ने बहुत कुछ कहा, आज बाबा ने ये 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 कहा। आज बाबा ने कांता बाबा में बोलनी चाहिए जी। कहाँ थे? होंगे अविनाशी के आधार पर सेटिस्फाइड होंगे अविनाशी महाभक्तों के आधार पर, कुछ फीलिंग के आधार पर, बाकी शब्दों के आधार पर। बाकी यह हम जानते हैं और कोई नहीं जानते। तुम 84 जन्म के चक्कर को जान गए हो। अभी बाप से आशीर्वाद लेने में भूल ना करो। यह बड़ी जबरदस्त आशीर्वाद है। बाप तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाकर खुद निर्वाण धाम में बैठ जाते हैं। वह खुद इस सृष्टि का सुख नहीं लेते हैं। अच्छा बाप कहते हैं विस्तार से क्या सुनाऊं, थोड़ी सी बात सिर्फ समझ लो। तुम बाप को याद करना भूल जाते हो, गांठ बांध लो। मनुष्य कोई बात याद करने के लिए गांठ बांध लेते हैं तो भूलता नहीं है, तो यह भी भूलना नहीं है। तो यह भी सेंटर खोलने वालों को कितनी आशीर्वाद मिलती है। स्वर्ग के फाउंडर को सब कितना याद करते हैं। ओ गॉड फादर मर्सी ऑन मी, वह सर्व का सदगति दाता, शांति दाता। डैश बाप कैसे बड़ बच्चों की सेवा करते हैं, कितना ऊँचते ऊँच बनाते हैं। कोई को भी पता नहीं पड़ता कि बाप इन्हों को क्या बनाते हैं। बाप बच्चों की सेवा में उपस्थित हैं, बहुत निरंकारी हैं। बच्चे किस्म किस्म के हैं तो भी कहते हैं भाभी ऐसी बनी हुई है। बाप कहते हैं मेरी एक बहु कल पहले माफिक चलती है। गांधी अथवा नेहरू जी चाहते थे कि वन ऑलमाइटी अथॉरिटी गवर्नमेंट हो। अब यह कार्य बाप कर रहे हैं। अब यह कार्य आहिस्ते आहिस्ते जानते जाएंगे, परंतु टू लेट होते जाएंगे, टू लेट होते जाएंगे। कर्मातीत अवस्था हुई तो यह शरीर नहीं रहेगा। तो यह शरीर एक ब्रह्मा बाप के अलावा बाकी सबका है। बाकी सबका नहीं, बाकी सबका है, खत्म नहीं कहा। बाकी सब है जी। कहाँ थे? अच्छा कहाँ थे? पिछाड़ी में आने वाले को बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और ऐसे भी पिछाड़ी में आने वाले बहुत तीखे जाते हैं। अच्छा मीठे मीठे हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पद्मपार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार एक बाबा को सबको बाबा को बता सकता ये दो बच्ची लेती है ना। पीछे
लास्ट में 8 108 की कम्युनिकेशन एक हो जाएगी, 1 2 को क्लियर हो जाएंगी। टोटल कारोबार की डिपार्टमेंट बढ़ जाएगी, आपके जिम्मे ये, आपके जिम्मे ये, आपके जिम्मे ये। उसके आधार पर टोटल वर्ल्ड की सेटिंग हो जाएगी। टोटल वर्ल्ड की यंदर भाई 3 पॉइंट सुनाओ क्या क्या। यंदर भाई 3 लाइनें सुना दो। यंदर भाई हाँ जी, फिर मैं सुनाओ। ये क्या श्रीमत पर चलना चाहिए, सत्संग तोड़ देना। एक ऐसे बिलोड बाप को ऐसे पकड़ना चाहिए, हाथ से पकड़ने की बात नहीं है। एक श्री बाबा ये को सेम लाइन तो नहीं है, ऐसा तो नहीं सेम लाइन। बुद्धि से पकड़ना चाहिए होगा, ऐसे उड़ेगा, ऐसे पकड़ना चाहिए, कैसे हाथ से पकड़ना। पकड़ने की बात नहीं है। आज लोगों को श्री बाबा को याद करने से कितने पाप करते हैं। अभी बाप से श्रीमत लेने की धारणा के लिए मुख्य सार, बाप की श्रीमत पर पूरा चल, बाप का राइट हैंड बन, पूरा राइटेस बनना है, बाप का पूरा मददगार बनना है। दूसरे माता पिता की आशीर्वाद आगे बढ़ाती है, इसलिए आज्ञाकारी बन आशीर्वाद लेनी है। बाप समान निरहंकारी, बाप समान निरहंकारी बनना है। वरदान है मनसा वाचा और कर्मणा। आपने कहा जल्दी पूरा करो, 2 मिनट में पन्ना पूरा होगा। मेरा क्या जाएगा, मुझे तो मिल ही गया, 7 दिन मिल रहा, मेरा जाएगा कुछ दिन। जल्दी पूरा करो। यहाँ हम बैठे 10 मिनट हम लेते हैं, उससे भी कटवाना चाह रहे हैं, हो जो मेरा क्या जाएगा। कांता में मेरा कुछ जाएगा, कि मेरा कुछ जाएगा। जल्दी करने के लिए उसमें जल्दी करें, मेरे हाथ में गई तो कुछ नहीं। वो तुरंत कनेक्शन कट कर दिया उसने। उसके बाद देख लो एक भी पॉइंट ट्रांसफ़र हुआ तो, एक शब्द भी ट्रांसफ़र हुआ तो हुआ नहीं, उसके बाद एक भी शब्द ट्रांसफ़र। बाप ने मुझे क्या पढ़ में फालतू दूँ। जी कहाँ थे। मनसा वाचा और कर्मणा तीनों सेवाओं के खाते जमा करने वाले। मनसा वाचा और कर्मणा तीनों सेवाओं के खाते जमा करने वाले। वो तो आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप लोगों को ट्रांसफ़र होता है, तो मुझे तो ट्रांसफ़र हो ही रहा है। मनसा वाचा और कर्मणा तीनों सेवाओं के खाते जमा करने वाले यज्ञ स्नेही भव। बाप दादा के पास सभी बच्चों की सेवा के 3 प्रकार के खाते जमा हैं। जो यज्ञ नहीं है वह मनसा वाचा कर्मणा तन मन और धन तीनों सेवा में सदा सहयोगी बनते हैं। हर खाते की 100 मार्क्स है और किसी की वाचा सेवा की ड्यूटी है तो उसमें मनसा और कर्मणा के परसेंटेज कम ना हो। वाचा सेवा सहज है लेकिन मनसा में अटेंशन देने की बात है और कर्मणा सिर्फ स्थूल से, ये तो सूक्ष्म कनेक्शन है, सेकंड में जुड़ता है, सेकंड में कटता है। इधर मुरली का पहला शब्द नहीं शुरू होता, कनेक्शन जुड़ जाता है, बीच में आप लोग कट करो तो कट कर दो, नहीं तो लास्ट तक चलता है। कोई मेरे कट करने से कट नहीं होता। जी कहाँ थे। लेकिन संगठन में संबंध संपर्क में आना यह भी कर्म के खाते में जमा होता है। मुझे नहीं चाहिए तो मैं छोड़ दूँ ना, दूसरे के लिए क्यों विघन बनूँ मैं, दूसरों के लिए विघन क्यों बनूँ मैं।
स्लोगन है। अपने 4 जने भी बैठे हैं तो 4 जनों को तो मिल रहा है, या बता दो 5-7 जने भी होते हैं तो उनको मिलना बंद हो जाता है, लास्ट तक मिलता है। अपने ऊपर राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो, साथियों पर राज्य करने वाले नहीं। अपने ऊपर राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो, साथियों पर राज्य करने वाले नहीं। वाणी का सार है, मीठे बच्चे सपूत बन, श्रीमत पर चल, माता पिता के आशीर्वाद ले, आगे बढ़ते रहो, आशीर्वाद लेने में कभी भूल नहीं करना। चलो, और कोई सूचना जी? कल वो है निर्विघ्न योग। कल निर्विघ्न योग है जी। और कुछ जी? मंगलवार को भेंट जाना तो इसलिए बस में जाना। मंगलवार में जिन्होंने बस में नाम लिखवाने अनिल भाई को लिखवा सकते हैं, या रमेश जी को लिखवा दें, जैसे भी जिसका सेटिंग हो। अच्छा जी, ऑप्शन जी ये है जी, स्टीओल का पॉइंट है। स्टीओल का पॉइंट स्टीओल का पॉइंट है, बाप की श्रीमत पर चल, बाप की श्रीमत पर पूरा चल, बाप का राइट हैंड बन, पूरा राइटेस बनना है, बाप का पूरा मददगार बनना है। ये तो धारणा का सार पढ़ दिया मैंने। स्टीओल है, स्टीओल के दिव्य वातावरण से आत्मिक शक्तियाँ बढ़ने से माया पर अविनाशी जीत पाने की पावर बढ़ते हुए, स्टीओल के दिव्य वातावरण से आत्मिक शक्तियाँ बढ़ने से माया पर अविनाशी जीत पाने की पावर बढ़ते हुए, शक्ति सम का पॉइंट है, ड्रामा के सर्व राज्यों में स्वयं व सर्व को सेट करने की शक्ति बढ़ते हुए, ड्रामा के सर्व राज्यों में स्वयं व सर्व को सेट करने की शक्ति बढ़ते हुए, स्टीओल का था आत्मिक शक्तियाँ बढ़ने से माया पर अविनाशी जीत पाने की पावर बढ़ते हुए, और शक्ति स्तंभ का है, ड्रामा के सर्व राज्यों को जान, स्वयं को व सर्व को सेट करने की शक्ति बढ़ती।
ओम शांति। आजू का अंदर यहाँ नंबर का रिस्पॉन्स मिला आपको कुछ? यहाँ नंबर का रिस्पॉन्स मिला कुछ? आगे